कल जो क्वेश्चन मैंने डिक्टेट किया था, क्वेश्चन क्या था? एक कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ f का ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट रखा था कुछ इस तरीके से कि उसके एक एंड की इमेज उसी जगह पे बन रही थी और ऑब्जेक्ट की लेंथ f/3 थी। ऐसा था या नहीं? यस और नो? ठीक है, तो जरा देखो एक मिनट। अगर ऑब्जेक्ट C पे होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसकी इमेज C पे ही बनेगी। ठीक है, तो जरा देखो एक केस ये हो गया इसका, ये ऑब्जेक्ट हो गया कितनी लेंथ का? f/3 का। तो जो इमेज इसकी बनेगी इस वाले एंड की, तो यहीं बन जाएगी, और इस वाले एंड की थोड़ा सा इधर बनेगी, तो कर लेते हैं। ये बन गया। ठीक है, तो अब आप देखो जरा, अगर मैं U1 की बात करूं, हमने ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का सवाल हो गया। U1 इज -2f, यहां से यहां तक, तो V1 इज ऑल्सो -2f। कोई डाउट है इसमें? अब ये हो गया U2, दिस इज U2। व्हाट इज U2? U2 इज -2f प्लस f/3 -7f/3। दिस इज व्हाट? U2। अब हम V2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? V2। चलो अब जरा देखो, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। 1/V2 प्लस 1/U2 इज इक्वल टू 1/f। अब साइन डालेंगे भाई। ठीक है, V2 हमें निकालना है तो उसका साइन नहीं डालेंगे, तो 1/V2 माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है, 3/7f इज इक्वल टू, फोकल लेंथ भी इधर है नेगेटिव, तो -1/f। अब जरा देखो, 1/V2 इज 3/7f -1/f। अगर हम एलसीएम ले बेटा, तो V2 1/V2 इज इक्वल टू नीचे 7f और ऊपर कितना? -4, तो V2 आ गया -7f/4। ये आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला 7f/4 है, ये वाला डिस्टेंस। अब जरा देखो, यहां तक आ गए। अब हमें क्या करना है? ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। यहां से यहां तक 2f है और यहां से यहां तक 7f/4 है, तो लेंथ ऑफ इमेज इज 2f -7f/4। ठीक है, अब जरा देखो, सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा है? Li इज इक्वल टू f/4, Li इज f/4, तो मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल इज Li अपॉन LO, तो दैट इज f/4 अपॉन f/3, तो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 3/4। आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, और अगर हम वैसे देखना चाहें प्लस माइनस के हिसाब से, तो आप एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है, तो कैसा आ जाएगा? -3/4 भी लिख सकते हैं आप इसे, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में कैसे दे रखा है आपको। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला मतलब दूसरा केस। दूसरा केस क्या बेटा? ध्यान से देखो, दिस इज F, दिस इज C। अब ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रख दिया,
3। तो जो इमेज बनेगी बेटा अब वो इधर बनेगी। अब अगर हम इसको u1 लेते हैं तो u1 इज इक्वल टू -2f, तो v1 इज ऑल्सो इक्वल टू -2f, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है भाई। अब आप देखो u2 ये हो गया, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, तो u2 इज माइनस यहां से यहां तक 2f माइनस f/3। ये हुआ या नहीं हुआ जल्दी बताओ मुझे। तो कितना हो गया u2 इज -5f/3। अब हमें क्या निकालना है? v2 निकालना है। तो जरा देखो 1/v2 प्लस 1/u2 यानी कि -3/5f इज इक्वल टू 1/f, वो भी नेगेटिव है। तो ऐसा हो गया कि नहीं हो गया जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब उधर भेज दो बेटा। तो 1/v2 इज 3/5f माइनस 1/f, तो 1/v2 इज -2/5f यानी कि v2 इज इक्वल टू -5f/2। अब जरा देखो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 5f/2 है और ये कितना है? 2f है। तो li इज 5f/2 माइनस 2f यानी कि li इज f/2। यस और नो? li इज f/2, मानते हो या नहीं? अब आप मैग्निफिकेशन देखो, m इज इक्वल टू li f/2 अपॉन lo f/3, तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 3/2। दोनों आगे कि नहीं आगे? अगेन नेगेटिव हो सकता है अगर ऑप्शन में है नेगेटिव साइन के साथ, तो इसलिए क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है? रियल है। अब हम कुछ अलग काम करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना भाई। ठीक है, क्या अलग काम है? देखो एक मिनट। जैसे हमने इमेज की वेलोसिटी देखी थी प्लेन मिरर में, देखी थी कि नहीं देखी थी? इमेज की वेलोसिटी प्लेन मिरर में देखी थी कि नहीं देखी थी? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही हम इमेज की वेलोसिटी की बात करेंगे इन स्फेरिकल मिरर्स, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स भी बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अब जरा देखो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन spherical mirrors, velocity of image in spherical mirrors। क्लियर है? अब जरा देखो एक मिनट, ध्यान सुनना। अभी बनाना नहीं, कुछ लिखना नहीं। आपके पास ये एक मिरर है, सपोज ये पोल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर मान लो ऐसे जा रहा है कुछ, वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। क्लियर है? आपको इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले मैं इसको डिराइव कराऊंगा, फिर क्या कहते हैं सवाल भी करेंगे इस पे। ठीक, अब जरा देखो एक मिनट, ध्यान सुनो। हम इसमें करते क्या, अभी लिखना नहीं कुछ भी। इसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पोल से ही हम सारे मेजरमेंट लेते हैं। तो इसको हमने y एक्सिस ले लिया और इसको हमने x एक्सिस ले लिया, ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? अब देखो भाई, हमारे पास ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। यहां पर पोल है बेटा, मतलब मिरर कनकेव होगा तो ऐसे, कन्वेक्स होगा तो ऐसे। ठीक है, ध्यान सुनना। दिस इज अज्यूम्ड एज x एक्सिस, दिस इज अज्यूम्ड एज y एक्सिस।
ठीक, अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मिरर यहां पर है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, क्या होंगे, x ऑफ o विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड y ऑफ o विद रिस्पेक्ट टू मिरर, दोनों कोऑर्डिनेट ये होंगे इसके, होंगे या नहीं होंगे भाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हम विद रिस्पेक्ट टू मिरर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मिरर के रिस्पेक्ट में, तो एक x कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट, मैंने ऐसे मान लिया। अब मेरे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में ये x और y कोऑर्डिनेट है, और इसकी मिरर के रिस्पेक्ट में x कंपोनेंट वेलोसिटी ये है, y कंपोनेंट वेलोसिटी ये है। अब मेरी बात सुनो, यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x एक्सिस पे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कितना XOM, इसके करस्पॉन्डिंग इमेज कहीं ना कहीं बनेगी, जरूर बनेगी या नहीं बनेगी, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ, तो अब मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1/v, v क्या होगा, इमेज का x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, प्लस 1/u, u इज XOM। बेटा अभी मैं साइन नहीं दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं साइन, ध्यान सुनना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जरूरी थोड़ी यहां हो, इधर भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, क्लियर है, तो साइन कन्वेंशन तभी देंगे जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता होगी, ठीक। अब सुनो, इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला यही कहता है कि नहीं कहता है, जल्दी बताओ मुझे। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट, इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट, यस और नो। चलो तो कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इधर कर देते हैं, माइनस 1/XOM का स्क्वायर dXOM अपॉन dt माइनस 1/XIM का स्क्वायर dXIM अपॉन dt, और फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 0। ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, ठीक है। अब जरा देखो, ये चीज क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस XIM अपॉन XOM का होल स्क्वायर VOMX, यही आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ मुझे। अब आप एक चीज देखो, ये XIM क्या है, इमेज का डिस्टेंस मिरर के पोल से, और XOM क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के पोल से, तो ये V अपॉन यू है या नहीं है, अरे V अपॉन यू है या नहीं, जल्दी बताओ। अगर ये V अपॉन यू है, ठीक है, तो उसको मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई, एक चीज देखो, XIM अपॉन XOM is V upon U and M is minus V upon U, हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब आप एक काम करो, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो ये V अपॉन यू का ही स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना। तो XIM अपॉन XOM को मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन यू, ठीक है, का होल स्क्वायर यानी कि M स्क्वायर, तो VIMX इज इक्वल टू माइनस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर VOMX,
लिख सकते हैं या नहीं? अब एक चीज और बेटा, ध्यान सुनो, आपको एक बात और पता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? यही वाला केस आता है मेडिकल में, एक्स कंपोनेंट वाला, वाई वाला आता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं u से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f। लिख सकता हूं ऐसा? लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, u/v इज इक्वल टू u/f माइनस 1 लिख सकता हूं। तो जरा देखो, v/u आ गया f/u माइनस f। m इसका नेगेटिव होता है, m इसका नेगेटिव होता है, तो जरा देखो, अब मैं यहां वैल्यू डाल रहा हूं, VIMX इज इक्वल टू माइनस, इसके नेगेटिव की वैल्यू डाल दें, f माइनस u का होल स्क्वायर VOMX। ये x कंपोनेंट की वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि आपको u और f गिवन होता है, आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए होता है। हो गया ये, तो ये x कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, VIMX ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, x कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस f स्क्वायर अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर VOMX। ये वाले सवाल मेडिकल में आते हैं। ठीक है, अब नॉन मेड में क्या आएगा, वहां जाते हैं हम। अब देखो एक मिनट, ये चीज ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं, पहले बताओ मुझे। y कोऑर्डिनेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं, है ना? ठीक है, और इसी तरीके से कुछ ना कुछ हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज होगा, यस और नो? ठीक है, तो जरा देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, जरा देखो, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एक चीज और, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है -v/u। अब एक चीज और, -v/u अभी आपने निकाला था, किसके बराबर निकाला था, जरा देखो, f/f माइनस u निकाला था कि नहीं निकाला था? अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, यस और नो? चलो, अब मुझे इमेज की y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मुझे गिवन है। ठीक है, अब जरा देखो, YIM इज इक्वल टू f/f माइनस u इंटू YOM, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई। अब एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या देगा, y कंपोनेंट ऑफ इमेज की वेलोसिटी, और इसका डेरिवेटिव क्या देगा, y कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यस और नो? लेकिन एक और चीज है बेटा, ये u भी तो वेरी कर रहा है। व्हाट इज u? XOM। u क्या है, XOM है या नहीं है? है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, DYIM अपॉन DT इज इक्वल टू, अब जरा देखो, ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया, हाँ या ना? भाई u भी तो वेरिंग है, f फिक्स है, सिर्फ u वेरिंग है। ठीक है, तो अब पहला फंक्शन कांस्टेंट f अपॉन f माइनस u एज इट इज, DYOM अपॉन DT प्लस, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कांस्टेंट कर देते हैं, तो YOM इंटू एफ, और इसका डेरिवेटिव माइनस
और du/dt, यही आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ मुझे। ठीक है, अब एक चीज और, du/dt क्या होता है? du/dt होगा ये चीज VOMX, होगा या नहीं होगा? अरे u क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, उसका रेट ऑफ चेंज क्या देगा? VOMX, तो वैल्यू डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट प्लस YOM f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर, और ये हो गया VOMX। ये आ गया हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। आ गया कि नहीं आ गया भाई? तो अब हमारे पास दोनों आ गए, x कंपोनेंट भी आ गया, y कंपोनेंट भी आ गया। इमेज की वेलोसिटी का x कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज की वेलोसिटी का y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अभी तक जब भी सवाल पूछा गया मेडिकल में या जेईई मेंस में, दीपिका बिंजोला साइन भी आएगा। दीपिका तू गलत कर रही है, मैंने बिल्कुल सही साइन लगाए हैं सारे, मैंने डिफरेंशिएट बिल्कुल सही करा है। तो हमारे पास दोनों आ गए। अब इसमें केसेस बनते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इसकी जरूरत नहीं है, हमने कर लिया। चलो अब केसेस क्या क्या बनते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये सुनो, यही था x कंपोनेंट, माइनस साइन था बेटा इसका सामने, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर क्या था? माइनस साइन, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, अब y वाला देखते हैं। y वाले के लिए क्या था? VIMY is equal to f upon f minus u ये आ गया, यही था, जरा चेक करो यही रिजल्ट सही है, ठीक है। अब केसेस क्या आते हैं बेटा, ध्यान सुनना। हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले केस 1, सपोज हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, सपोज हमारे पास मिरर है, ठीक है, इतनी बात। अब ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, मतलब YOM 0 है और VOMY भी 0 है। यस सुनो, जरा देखो, y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का हमेशा 0 है और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा 0 है, ये कहानी, ठीक है। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज 0 है और ये चीज 0 है, ठीक है। तो VIMY ये 0 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, ठीक है। हाँ, VIMX तो सेम रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। VIMX इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू VOMX, ये तो है ही। ये सुनो,
ये वाला केस हर एग्जाम में आ चुका है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एडवांस, जेईई मेंस, जो आप सोच सकते हो सब में आ चुका है। ठीक है, अब केस टू देखो। ऑब्जेक्ट यहां है और ये ऐसे जा रहा है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका YOM 0 है, लेकिन VOMY नॉट इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखो, इस केस में अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि YOM क्या है, 0 है। लेकिन ये टर्म 0 नहीं होगा, तो VIMY इज इक्वल टू कितना, ये आएगा कि नहीं आएगा? अभी सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब 2 केस हो गए, तीसरा केस। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, लेकिन चल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहा है, यानी कि इस केस में YOM नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात। VOMY इज 0। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट तो है इसके पास, लेकिन VOMY 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म जिंदा बचेगी। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो कितना आ गया? VIMY इज इक्वल टू YOM F VOMX अपॉन F माइनस U का होल स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी बताओ भाई। और x कंपोनेंट वेलोसिटी सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान से देखो। हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो भाई, हमारे पास सवाल क्या है, फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ऐसे वेलोसिटी से जाना चाहता है 53 डिग्री एंगल। ठीक है, इतनी बात। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दी हमने आपको 15 मीटर पर सेकंड। कितनी दे दी? 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? मिरर भी चल रहा है, मिरर इधर की तरफ चल रहा है। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। अब सबसे पहले हम क्या करें, इस वक्त इमेज की वेलोसिटी बतानी है। क्लियर है? इस वक्त क्या बतानी है? इमेज की वेलोसिटी। तो अब एक मिनट सुनो। सबसे पहले आप VOX, ऑब्जेक्ट की x कंपोनेंट वेलोसिटी, 15 cos 53। cos 53 होता है 3/5। तो कितना आ गया बेटा? 15 इंटू 3/5 यानी कितना? 9 आ गया। 9 आई कैप उधर की तरफ है। VOY 15 sin 53 कितना? 12 J कैप। ये कहानी आ गई, आ गया। अब रुको एक मिनट, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, x कंपोनेंट, तो VOMX। चलो पहले VM देखो, VM इज -2 i कैप। यस और नो? VM का x कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट। यस और नो? अब मजेदार बात देखो,
अब आपको क्या निकालना है, VOMX, यानी कि ऑब्जेक्ट की x कंपोनेंट माइनस इमेज की x कंपोनेंट, कितना आ जाएगा 11 आई कैप। आगे कि नहीं आ गया, 11 आई कैप। और y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू मिरर सेम रहेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में मिरर की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो VOMY इज 12 जे कैप। कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां 30 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू क्या है 30 है। ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो ये चीज जीरो हो जाएगा और ये चीज जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है भाई, जिस भी बालक ने पूछा है थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर उड़ता है तो VOMX क्या हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बचा क्या भाई। अब आप देखो, अब सबसे पहले हम VIMX निकालेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो VIMX इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर कितना 400 अपॉन एफ इज -20, ध्यान से सुनना, साइन लेंगे -20, और u इज -30, तो -20 माइनस -30 कितना हो रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। 10 आ रहा है ना, f माइनस यू 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये यहां पर 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब VOMX 11 आई कैप, यानी कि VIMX इज -44 आई कैप। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो मिरर के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में भाई, मिरर के रिस्पेक्ट में। मुझे तो इमेज के x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो दिस कैन बी रिटन एज VIX माइनस VMX इज इक्वल टू -44 आई कैप। हाँ या ना। अब इसको क्या डालेंगे, -2, ठीक है, इतनी बात। तो -2 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो VIX उधर गया, फिर माइनस हो जाएगा, -46 आई कैप। ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब जरा देखो, अब हम y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें। y कंपोनेंट देखो, YOM 0 है, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास बचा VIMY इज इक्वल टू f इज -30, f माइनस u इज व्हाट 10, VOMY ये रहा 12 जे कैप। तो कितना आ गया बेटा, जरा बताना। f माइनस यू 10 आएगा, अच्छा यहाँ 20 है बेटा, सॉरी मैंने f की वैल्यू गलत डाल दी, सॉरी। अब ठीक है, मैंने f की वैल्यू गलत डाल दी थी, -24 जे कैप। हाँ या ना, मैंने f की वैल्यू गलत डाल दी थी भाई। ठीक है, अब क्योंकि मिरर y डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, तो VIY खुद क्या हो जाएगा, -24 जे कैप। अब आप वेलोसिटी ऑफ इमेज जब लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, -46 आई कैप -24 जे कैप। ये कितना बढ़िया सवाल बन गया कि नहीं बन गया। अब जरा देखो, अब हम आगे बात करेंगे। अब एक और चीज, अगले कुछ सवाल कैसे आते हैं, लिखो, टू लोकेट पोजीशन ऑफ मिरर दैट इज पोल, टू लोकेट पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये खूब पूछा जाता है आजकल। टू लोकेट पोजीशन ऑफ मिरर दैट इज पोल एंड center of curvature and center of curvature and nature of mirror if object and image
are given with respect to principal axis. If object and image are given with respect to principal axis, मैं लिख देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं। अब मेरी बात सुनो भाई, मान लो हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सेस है और हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां है, और इमेज यहां है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सेस, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज पॉइंट इमेज। मुझे बताना है कि इस स्फेरिकल मिरर का पोल कहां पर है, या स्फेरिकल मिरर को कहां पर रखें, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है। ठीक है, मुझे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों क्या करना है, बताना है। ठीक है, अभिषेक आ रहा हूं नीचे 5 मिनट में। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, ध्यान से देखो। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ठीक है, इतनी बात, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? ठीक है, तो यानी कि O और I दोनों उसी रे पे लाई करते हैं, O और I दोनों उसी रे पर लाई करते हैं, यस और नो? तो अब जरा देखो, एक मिनट, ये हमारा C होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे, यस और नो? ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया, ठीक है। तो आपने सीधे सीधे टू लोकेट C join हाँ या ना, यस और नो? सी को लोकेट करने के लिए हम O और I को ज्वाइन करेंगे, जहां पर वो लाइन प्रिंसिपल एक्सेस को कट करेगी वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब एक चीज और पढ़ाई थी बेटा मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था अगर इंसिडेंट रे हम ऑब्जेक्ट से पोल पे हिट करें, कहां पर हिट करें, पोल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल पे इन्वर्ट हो जाती है। ऐसा करा था ना, याद करो। अगर ये ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, हाँ या ना? तो वही काम करने जा रहा हूं। अब जरा देखो, उसके लिए पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक,
इंसिडेंट से ये कैसी परपेंडिकुलर बनाया, ये हमारा आई डैश, ऐसी इमेजिनरी सा, ठीक है, इतनी बात। और ऐसे ही हमने क्या करा, एक ओ से बनाया, उतनी दूरी पे नीचे ओ डैश, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं आई से ओ डैश जोड़ता हूं और आई डैश से ओ जोड़ता हूं, ध्यान समझना एक मिनट। हाँ, कौन सा केस बन रहा है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो। ये देखना एक मिनट। हाँ, ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया, पोल। ध्यान सुनो, एक इंसिडेंट रे ऐसे गई और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, हाँ या ना। इंसिडेंट रे गई और ये रिफ्लेक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे ये गई और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड कहीं इस साइड मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले, तो इनका प्रोड्यूस्ड पोर्शन यहां बनेगा, दैट वुड बी वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है, वर्चुअल, हाँ या ना। अब फॉर पोल जैसा मैंने कंस्ट्रक्शन करा था, आई से नीचे आई डैश, ओ से नीचे ओ डैश, फॉर पोल जॉइन आई ओ डैश और ओ आई डैश, देन intersection point with principal axis is pole। और आपको नेचर ऑब्जेक्ट का पता चल गया, इमेज का पता चल गया, नेचर ऑफ मिरर भी पता चल गया, बहुत सारी चीजें पता चल गई कि नहीं। अब स्फेरिकल मिरर की थ्योरी पूरी खत्म है भाई। कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कौन कौन से आपने करने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के, ठीक है।